राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाज़रीन, इस्तकबाल है आप सभी का। मालेगांव शहर भर में 4 दिनों से हर तरफ एक ही आवाज सुनाई दे रही है, पानी पानी पानी। हर कोई तरस रहा है पानी की एक एक बूंद को। हम देख रहे हैं कि शहर के अलग अलग इलाकों में पानी के टैंकरों पर टैंकर भरे जा रहे हैं, पहुंचाए जा रहे हैं ताकि आवाम पानी से महरूम ना हो सके। लेकिन इसमें चंद ही लोग हैं जो पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम सिस्टम पर बात करेंगे कि मालेगांव महानगर पालिका का निहायती कमजोर और घटिया तरीके का जो वाटर सप्लाई महकमा है वो निहायती कमजोर है, घटिया है, बेहुदा है। क्योंकि 4 दिनों से मालेगांव शहर में पानी को लेकर जो हाहाकार मचा हुआ है, एक पानी की पाइपलाइन लीकेज का काम इन इंजीनियरों से नहीं हो रहा है। हमने मालेगांव शहर के आयुक्त रविंद्र जाधव से भी फोन पर बातचीत की है। उन्होंने यकीन दिलाया है कि हम अब पानी वाटर सप्लाई के अंदर बेहतर से बेहतर इंजीनियर सरकार से मांगेंगे या फिर प्राइवेट तरीके से मानधन पर हम अच्छे इंजीनियर, काबिल इंजीनियर रखेंगे। यानी कि कई साल से मालेगांव शहर के वाटर सप्लाई में अच्छे इंजीनियर नहीं है, जिसकी वजह से आए दिन पाइपलाइन जब कहीं से लीकेज होती है तो उसे दुरुस्त करने में काफी वक्त लग जाता है और आवाम को पानी की बूंद बूंद को तरसना पड़ता है। हमने आपको कल एक रिपोर्टिंग दिखाई थी जिसमें हमने ये कहा था कि पानी की पाइपलाइन का लीकेज का ये ना पहला मसला है ना आखिरी है। कभी डैम पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने के चलते शहर को पानी से महरूम कर दिया जाता है, कभी पाइपलाइन के लीकेज होने से शहर को पानी से महरूम कर दिया जाता है। वैसे ही मालेगांव शहर की आवाम को 2 दिन नागा से पानी मिलता है और उसके बाद भी इस तरीके की जो लीकेज हो जाते हैं, कुछ फॉल्ट हो जाता है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसकी वजह से 5-5 दिन, एक एक हफ्ता शहर की आवाम को बिना पानी के किस तरीके से जिंदगी गुजारे ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। मगर आज हम देख रहे हैं, खास करके हमारी नजर मालेगांव शहर के कुसुम्बा रोड यानी कि शहीद अब्दुल हमीद रोड के इस इलाके में है, जहां हम देख रहे हैं कि 1.5 लाख से ज्यादा आबादी रखने वाला ये इलाका इन दिनों पानी से महरूम है। लेकिन कोई भी सियासी लीडर हो, कॉरपोरेटर हो या फिर इलेक्शन लड़ने वाले इच्छुक उम्मीदवार हो या जो अपने आप को भाविक नगर सेवक के तौर पर सोशल मीडिया पर पेश करने वाले, इलेक्शन लड़ने वाले, इस तरीके से उम्मीद जाहिर करने वाले लोग, कोई भी आवाम की खिदमत करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हमने अभी तक कहीं भी किसी भी एक भी कॉरपोरेटर को पानी का टैंकर इलाके में बांटते हुए नहीं देखा। हमने कहीं पर भी इलेक्शन लड़ने की उम्मीद जाहिर करने वाले लोगों को इलाकों में जिस वक्त आवाम को खिदमत करने की और पानी देने की जरूरत है, इस वक्त कोई भी फील्ड पर दिखाई नहीं दे रहा है। क्या वजह है इसकी? क्या हर कोई पैसे के दम पर चुनाव लड़ने की उम्मीद रखता है कि इलेक्शन आया तो पैसे के दम पर चुनाव लड़ लिया जाए, आवाम की खिदमत करने की कोई जरूरत नहीं है? जब आवाम को आपकी जरूरत हो तो जाने की जरूरत नहीं है। पैसे के दम पर पैराशूट से आइए, इलेक्शन लड़िए, जीतिए और कॉरपोरेशन पहुंचने के बाद बिजनेस कीजिए, ठेकेदारी कीजिए, लेटर लगाइए, तोड़ीबाजी कीजिए। क्या इसी सोच के साथ लोग मैदान में आते हैं? क्या आवामी खिदमत करना अब इस शहर में नहीं रह गया है क्या? शहर की आवाम पानी की बूंद बूंद को तरस रही है और इलेक्शन लड़ने वाले और जो कॉरपोरेटर है सबके सब बिल में दुम दबाए बैठे हुए
है, कोई भी मैदान में आने, फील्ड पर आने को तैयार नहीं है। शहर के अलग अलग इलाकों में पानी को लेकर आकार मचा हुआ है। एक पानी की पाइपलाइन लीकेज है जिसे अभी तक दुरुस्त नहीं किया गया है। शहर के वो कॉरपोरेशन के कर्मचारी जिन्होंने इस पाइपलाइन के लीकेज को बंद करने के लिए जो पर्याय इस्तेमाल किया है, उनका कहना यह है कि ये पाइपलाइन जो दुरुस्त हमने की है ये दुरुस्त नहीं है, ये कितने समय तक टिकेगी इसकी भी गारंटी नहीं है। इस तरीके से वाटर सप्लाई में जो लोग काम कर रहे हैं उनका ये कहना है। आप बताइए, इतना बड़ा वाटर सप्लाई महकमा और उसमें कोई भी काबिल आदमी नहीं है, क्या इस वाटर सप्लाई में आदमी बदलने की जरूरत है? क्या इस शहर को जहां 2 दिन से नागज से पानी मिलता है उसमें सुधार लाने की जरूरत है क्या? इस तरीके के हालात मालेगांव शहर में पानी की बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं, लेकिन खिदमत का दावा करने वाले, अवामी खिदमत का शीरे शीरे लेने वाले और हम खिदमत करते हैं इस बात का ऐलान करने वाले, मसाइल से आजादी देने वाले या फिर इस शहर की खिदमत का सर पर अपने ताज सजाने वाले वो सारे लोग कहां हैं जब लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं? आइए, इसी पर हमने कुछ लोगों से मुलाकात की है और एक स्पेशल स्टोरी की है जो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं लोग, क्या कहेंगे आप? मैं देख रहा हूँ 4 रोज से पूरे शहर के अंदर ये पहली बार हादसा नहीं हुआ पाइपलाइन को लेके। ये बार बार 2 महीने में 3 महीने में कहीं ना कहीं पाइपलाइन फटती है या टूट जाती है या कुछ ना कुछ पानी के वाल में या कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बार बार हमारे शहर में आता है। लेकिन इसके ऊपर आज तक के प्रशासन ने ना हमारे कारपोरेशन में कोई ऐसा इंजीनियर नहीं है पाइपलाइन के ताल्लुक से जो उसका कभी भी मुकम्मल तरीके से काम करे। हमारे शहर में यह पहली बार नहीं हुआ। मैं समझता हूँ हर 2 महीने में 3 महीने में ऐसी हमारे माँ बहने एक एक बूंद पानी को तरसती और हमारा शहर 2 दिन 1 दिन में पानी भरने वाला शहर है। लोगों के पास इतना पानी भरने के लिए स्टॉक बर्तन नहीं है कि 5 दिन 10 दिन नल नहीं आएगा तो हम लोग जिरेमान कर लेंगे, कि हमारे यहाँ छोटा ही सामान रहता है कि पानी 2 दिन आने आ जाता है, उसके लिए लोग पानी स्टॉक नहीं करते। लेकिन प्रशासन, इतनी कमजोरी हमारे शहर की प्रशासन की कि उसके पास पाइपलाइन का एक इंजीनियर नहीं है। एक इंजीनियर जो शहर की पाइपलाइन सही तरीके से देख सके और शहर बार बार ये तकलीफ का सामना करता। मैं कमिश्नर साहब से भी अपील करूंगा कि शहर के अंदर बाहर से इंजीनियर बुलाए जाए पाइपलाइन के, जो मुकम्मल तरीके से काम शहर में करे। ये हर 2 महीने में 3 महीने में ये वाकयात होते हैं और लोग पानी के लिए तरसते हैं। और आज इलेक्शन पीरियड है, मैं देख रहा हूँ पूरे शहर भर में समझ लिया मिला के मेरा 20वां या 25वां टैंकर होगा। हम क्या पैसा दे के ला रहे हो हमी को पता है, लेकिन लोगों की तकलीफ है। लेकिन आज लोग इलेक्शन होने के बाद लोगों की तकलीफ को अपनी तकलीफ नहीं समझ रहे। पैसों की दम पे लड़ने के चक्कर में इलेक्शन है। लोगों की आज इतनी अहमियत की तकलीफ थी लेकिन कोई लीडर रोड पे नहीं आया इस मुद्दे पे। हम देख रहे हैं कि अभी तक वो पानी की जो पाइपलाइन का मसला है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। शहर के बहुत सारे इलाकों में अभी तक पानी नहीं है, लेकिन कोई लीडर भी अभी तक कुछ बोल नहीं रहा। जो इलेक्शन लड़ने वाले कॉर्पोरेटर है, पिछले है नवे, वो भी कहीं मैदान में दिख नहीं रहे। मैं समझता हूँ कि हमारे शहर जो है ना वो डायरेक्ट बोलते इलेक्शन आएगा ना तो पैसों पे हम इलेक्शन लड़ लेते। उसके लिए कोई लीडर ना कोई कारपोरेटर इच्छुक हो या रेगुलर हो कारपोरेटर वो आज तक के पाइपलाइन पे नहीं आया। अभी भी वो लीकेज का मामला सामने उसका आ रहा है, उसका काम अभी तक के मुकम्मल नहीं हुआ। अब देखो लीकेज हो गई तो और 8-10 दिन नल नहीं आएगा, ऐसा मैं समझता हूँ। जिन लोगों ने काम करा है वो बोल रहे कि ये जो काम हुआ है 10% में उसकी गारंटी नहीं है टिकेगा कि नहीं टिकेगा। वो वहाँ पर मैं खुद वो पाइप के पास 5 से 10 बार विजिट किया होगा। वो ऐसा है ना, पेवन जिसको बोलते हैं कपड़े पे लगाना, जूने कपड़े को, ऐसा पेवन पाइपलाइन पे लगाया गया। अब वो उसकी गारंटी क्या भर देंगे और वो लीकेज होगी तो फिर शहर ऐसी पानी के लिए तरसे।